हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनिकेत और आज मैं आपको बताऊंगा अपने हरिद्वार ट्रिप के बारे में। तो अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली से हरिद्वार जाने के लिए या ऋषिकेश जाने के लिए, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। मैं और मेरा भाई, बस हम दो ही गए थे हरिद्वार और ऋषिकेश। तो हमारा ये प्लान बिल्कुल सडन था। तो हमने ये प्लानिंग बिल्कुल एक रात पहले बनाई कि हमने रेड बस से सबसे पहले जाने की टिकट और आने की टिकट दोनों पहले ही बुक कर ली। और सबसे पहले आप ये काम करना कि जाने और आने की टिकट एक साथ बुक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे जाके अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ जाके टिकट बुक करो तो ये आपके लिए काफ़ी टफ़ हो जाएगा, क्योंकि बसेस ईज़िली अवेलेबल नहीं होती। और रेड बस के थ्रू आप बस को ईज़िली बुक कर सकते हो और आराम से जा सकते हो। तो हरिद्वार जाने के लिए सबसे बढ़िया टाइम है कि आप रात में बसें बुक करो, ताकि आप रात में वहाँ से निकल सको और रात भर पूरा आपका ट्रैवलिंग में निकल जाएगा और सुबह सुबह आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो हमने भी यही किया। हमने रात के 11:30 बजे की बस बुक करी और हमने ये सोचा कि सुबह सुबह पहुँच जाएंगे और हरिद्वार जो आरती है वो भी देख लेंगे। तो हम 11:30 बजे हमने बस बुक करी, पर वो बस लेट हो गई। वो बस आई 1:30 बजे। हम वहाँ पे सुबह सुबह 6:30 बजे के करीब पहुँचे। स्टॉप पे उसने हमें उतार दिया हर की पौड़ी के। फिर हम वहाँ से निकल गए घाट पे। घाट पे जाने के बाद बिल्कुल शांति थी वहाँ पे। हम वहाँ बिल्कुल सुबह सुबह पहुँचे और अभी धूप निकली भी नहीं थी, हल्की सी रोशनी थी और बिल्कुल ही शांत माहौल था। बहुत अच्छा लग रहा था हमें। और हम गंगा जी के बिल्कुल पास चले गए हर की पौड़ी में। और वहाँ पे भीड़ सुबह सुबह बहुत कम थी। तो फिर हमने सोचा कि हम सुबह ही नहा लेते हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे और हमें मतलब डर लग रहा था नहाने में। और पानी भी बहुत ठंडा था। गंगा जी का पानी सुबह सुबह बहुत ठंडा था, एकदम चिल्ड। उसके बाद हमने क्या किया कि सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, ठंड एक बार ही लगेगी। फिर हमने वहाँ पे डुबकी मार ली। डुबकी मारने के बाद जब हम बाहर निकले तो हमारी ठंड बिल्कुल गायब हो चुकी थी। उसके बाद नहाने के बाद हमने फिर उस एरिया को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया। हर की पौड़ी घूमने के बाद आसपास वगैरह जो हमने फ़ोटो वगैरह खिंचाए, उसके बाद हमने आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ पे और कौन सी जगह है घूमने के लिए, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारा पहली बार था हरिद्वार में। तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि ऊपर पहाड़ी पे मनसा देवी जी का मंदिर है, तो आप वहाँ जा सकते हो। तो फिर हमने लोगों से ही पूछा। कहीं भी आप जा रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका है आप वहाँ के लोगों से पूछो कि यहाँ पे क्या-क्या चीज़ है, वहाँ पे कैसे जाना है। तो वो लोग काफ़ी अच्छे से बताएँगे। आप जितना ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट करोगे, आपको उतनी ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी और वो बिल्कुल रियल जानकारियाँ मिलेंगी। फिर हमने लोगों से पूछा, उन्होंने हमें रास्ता बताया।
तो वो रास्ता जाता है हरिद्वार मार्केट की तरफ से। तो हरिद्वार मार्केट में आपको वहाँ पे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। आपको जल भरने के लिए जो बॉटल्स हैं वो मिल सकती हैं, और प्रसाद मिल सकता है। और आप वहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट भी है, ढाबे भी है, आप कुछ खा सकते हो, नाश्ता पानी जो भी है। और खिलौने वगैरह सब वहाँ पे बिल्कुल एक छोटा मोटा मेला जैसा लगा हुआ था। तो हम उस मार्केट के थ्रू गए। फिर हमें रास्ता बताया गया कि आगे से आपको राइट लेना है। तो मनसा देवी मंदिर जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला आप चढ़ाई करके जाओ, और दूसरा है आप डायरेक्ट बाई रोड जा सकते हो। तो हमने सोचा कि हम तो आराम से जा सकते हैं चढ़ के, क्योंकि अभी हमारी एज ही क्या है। तो फिर मैं और मेरे भाई बस हम दो ही गए थे। स्टार्टिंग में तो हमें ये लगा काफ़ी इजी होगा, पर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे हमारी थकान बढ़ती जा रही थी और सांसें फूल रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत टाइम से हमने बाहर एक्सप्लोर नहीं किया और ज़्यादा हम घूमे नहीं। तो अचानक से जब वो हमारे साथ हुआ तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, और ऊपर चढ़ते चढ़ते हम बीच बीच में ब्रेक ले लेके चढ़ रहे थे। हमने ये नहीं सोचा था कि हम बिल्कुल एक सांस में ही चढ़ जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आपको रेस्ट ले लेके चलना चाहिए। रास्ते में बहुत सारे हमें बंदर मिले, और वो काटते वाटते नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं, तो आप आराम से वहाँ से जा सकते हो। और ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे वैसे वैसे जो नज़ारा था नीचे का वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुंदर था। और फिर एक व्यू पॉइंट पे हम पहुँचे। वहाँ से जब हमने नीचे देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में आए हुए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर था वो। फिर रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जो आपको प्रसाद वगैरह देंगी जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे। और जैसे आप ऊपर जाओगे आपको जूते वगैरह रखने के लिए वो दुकान वाले बोलते हैं आप आराम से रख सकते हो, फ्री सेवा ये है वो है। जैसे जैसे हम चढ़ते गए हमें ये सारी दुकानें मिलती गई, और काफ़ी मतलब अब ज़्यादा हम थक गए थे वहाँ पे। फाइनली हम पहुँच गए जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया, आखिरकार हम वहाँ पहुँच ही गए। फिर हमने वहाँ पे देवी जी का दर्शन किया। उसके बाद हम वहाँ से वापस नीचे आने लगे। नीचे आते टाइम वहाँ पे चंडी देवी जो है वहाँ पे मंदिर जाने के लिए आपको ऑटो वगैरह रास्ते में मिल जाएंगे। तो आप वो ऑटो ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट नीचे आ सकते हो। तो हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, तो हमने सोचा कि अब हम डायरेक्ट नीचे जाते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास टाइम बच गया तो। उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद हम वहाँ पे लोगों से हमने पूछा कि हमें ऋषिकेश जाना है, ऋषिकेश जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी, बस या फिर ऑटो। फिर लोगों ने बताया कि जो मेन ब्रिज है आप उस ब्रिज पे राइट साइड से एक रास्ता जाता है, वहाँ से आप ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर चढ़ने के बाद आपको वहाँ पे लाइन से ऑटो मिलेंगी जो कि ऋषिकेश की तरफ जाती हैं। तो फिर हम वहाँ पे गए, हमें ऑटो मिल गई तुरंत। फिर ऑटो से हमने फिर से हरिद्वार को पूरा मतलब हर की पौड़ी को पूरा क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमें बीच में रास्ते में राजा जी नेशनल पार्क भी मिला, जो कि रोड जो है हरिद्वार से ऋषिकेश उसके बीच से ही होके जाता है। तो वो भी काफ़ी ग्रीनरी था वहाँ पे, बिल्कुल जंगल ही जंगल, काफ़ी अच्छा लग रहा था वो भी।
उसके बाद हम वहाँ से आगे बढ़े और फिर हम ऋषिकेश पहुँच गए। ऋषिकेश उसने हमें मेन मार्केट में छोड़ा, जहाँ पे आप धर्मशाला वगैरह जो भी है वो बुक कर सकते हैं, और वहाँ पे लाइन से होटल्स वगैरह हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप होटल्स वगैरह जो हैं वो पहले ही बुक कर लो, तो क्योंकि वो ज़्यादा आपके लिए सस्ता पड़ेगा। और हमने ये गलती कर दी कि हमने पहले होटल बुक नहीं करे। उसके बाद हमने आसपास के एरिया को देखा अच्छे से, फिर कुछ नाश्ता किया। उसके बाद हम वहाँ से ऑटो पकड़ के लक्ष्मण झूला की तरफ निकल पड़े। तो लक्ष्मण झूला जाके हमने यही सोचा था कि डायरेक्ट कोई ना कोई होटल लेंगे और वहाँ पे आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर हम बाहर निकलेंगे और आसपास का जो एरिया है उसको देखेंगे, जैसे कि लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला हो गया। हमें ज़्यादा चलने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने एक होटल ले लिया जो कि लक्ष्मण झूला के बिल्कुल पीछे था। तो वो होटल हमें पड़ा 900 में। 900 इस टाइम अभी ऑफ सीजन है, ज़्यादा लोग जा नहीं रहे, कोरोना की वजह से भी, कोविड सिचुएशन ऐसी है कि उसकी वजह से भी लोग वहाँ ज़्यादा जा नहीं रहे। तो फिर हम वहाँ पे गए, हमने 900 में होटल बुक करा और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। बुक होटल में जाने के बाद हमने 2 घंटे तक आराम किया। उसके बाद फिर हम बाहर निकल आए लक्ष्मण झूला की तरफ। तो वहाँ से एक रास्ता नीचे को जाता है लक्ष्मण झूला मेन रोड से। आगे चल के वो 2 रास्तों में बटा हुआ है। अगर आप लेफ़्ट जाओगे तो सीधे झूले पे पहुँच जाओगे, राइट जाओगे तो आप नीचे जो घाटी है वहाँ पहुँच जाओगे। तो हमने झूले के तरफ वाला रास्ता लिया। वहाँ जाने के बाद हमने पूरे झूले को अच्छे से देखा, काफ़ी अच्छा नज़ारा था। वो नीचे से बिल्कुल गंगा जी जा रही थी, वो बिल्कुल हरे रंग की, बिल्कुल साफ़। और आपको अगर गंगा जी का पानी भी लेना है घर ले जाने के लिए, पूजा वगैरह पाठ के लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप वहीं से लो, ऋषिकेश से। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। तो हमें पहले नहीं पता था, बाद में वहाँ जाने के बाद पता लगा कि रिवर राफ्टिंग अभी भी हो रही है इस सीज़न में। उसके बाद अगर आप चाहो तो आप रिवर राफ्टिंग वगैरह वहाँ पे प्री बुकिंग करके आराम से वहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे भी बंदर मिले हमें लक्ष्मण झूला पे। फिर हम वहाँ से आगे निकल गए और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाई।
उसके बाद हम वहाँ से वापस आए और रास्ते में हमने फिर खाना वाना जो है वो खा लिया। तो जैसा खाना दिल्ली में मिलता है वैसे ही आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप आराम से वो खा सकते हो। तो हमने वो सब खाया, उसके बाद फिर हम वापस अपने होटल पे आ गए। और चूँकि हमारी बस जो है अगले दिन 11 बजे ही थी, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ऋषिकेश में घूमने के लिए लक्ष्मण झूला हो गया, राम झूला हो गया, और बीच के और भी घाट हैं वो आप घूम सकते हो। और एक है नीलकंठ जी का मंदिर। तो नीलकंठ महादेव का मंदिर जो है वो ऋषिकेश से 24 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल पहाड़ी पे है। तो या तो आप रेंटल स्कूटी ले सकते हो या फिर आप गाड़ी वहाँ से जाती है, गाड़ियों में आप बैठ के वहाँ से आराम से जा सकते हो। तो हमारे पास इतना टाइम था नहीं, तो फिर हमने सोचा हम सुबह सुबह ऋषिकेश को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम सुबह सुबह निकल गए और हमने जो है आसपास के जितने इलाके हैं और जो गंगा घाटी है तो उसको दूर तक हमने कवर किया। आगे चल के फ़्लो बहुत तेज़ था। फिर हम वापस आए और वहाँ से हम अपने फिर बस स्टैंड पे गए। फिर हमने बस पकड़ी और फिर हम वापस दिल्ली की तरफ चल दिए। वहाँ से हमारी बस थी 11 बजे, पर हम 15 मिनट पहले ही पहुँच गए। और ये सेफ़ भी है क्योंकि आप अगर लेट पहुँचोगे तो बस वाले वेट नहीं करते। जो टाइम उन्होंने दिया आपको उसी टाइम पे वहाँ पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो वो निकल जाएंगे। 5-10 मिनट रुक सकते हैं अगर आप फ़ोन करके बोलो, पर आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो। तो हम 15 मिनट पहले ही पहुँच गए वहाँ पे। फिर बस आई और बस में हम वापस दिल्ली की तरफ चल दिए। और रास्ते में हमने फिर से राजा जी नेशनल पार्क को क्रॉस किया, उसके बाद फिर हरिद्वार को क्रॉस किया, और फिर हमारी जर्नी वैसी चली गई। रास्ते बिल्कुल अच्छे थे, काफ़ी हरियाली थी रास्ते पर, और बस भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो हम आराम से उसमें बैठ गए, और वो सेमी स्लीपर था टाइप उसके सीट्स थे। तो हम आराम से बैठ के उस पर फिर चल लिए। आगे चल के हरिद्वार से करीब 80 किलोमीटर दूर हमने एक ढाबे पे हमारी बस रुकी, और फिर हमने वहाँ पे कुछ खाया और आइसक्रीम वगैरह जो भी थे, और कुछ अंदर सैंडविच वगैरह हमने खाया। उसके बाद फिर हमारी बस आगे चली और फिर हम 5:30 बजे के करीब दिल्ली पहुँच गए। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप हरिद्वार और ऋषिकेश जाने का प्लान कर रहे हो तो आप फ्राइडे नाइट को निकलो, और संडे बिल्कुल नाइट में आप यहाँ दिल्ली पहुँच जाओ। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। तो दैट्स इट।
थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।